नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन नेवी प्रिपरेशन पे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम इंडियन नेवी एमआर एसआर डबल ए के लिए जीके एंड जेएस के टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। दोस्तों, उसमें आज हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। दोस्तों, इसके ऑप्शन ए है कांस्य, ऑप्शन बी है लौह और ऑप्शन सी है पाषाण और ऑप्शन डी है ताम्र। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाषाण हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। दोस्तों, मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा और डायरेक्टली आंसर बता दूंगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिकार अवस्था जो थी वो मानव के विकास की प्रथम अवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्रागैतिहासिक काल के उपकरण में वो हथियार किसके बनाए जाते थे। तो दोस्तों, आप अंत में जो आपका स्कोर रहता है 15 में से वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, साथ ही साथ आप किस स्टेट से हो ये भी बताना। दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डी यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण वो हथियार बने थे वो पत्थर के बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुत्ता, यानी कि जो प्राचीन मानव थे उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो नवपाषाण युग में मानव ने सर्वप्रथम आग का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, जो मानव ने सर्वप्रथम कृषि कार्य आरंभ किया था वो नवपाषाण युग में आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तांबा का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो फसल है इसका सर्वप्रथम मानव ने इस्तेमाल किया था, उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोल्डी हवा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की जो खुदाई की गई थी वो सर्वप्रथम कब की गई थी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1921 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसके ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है धोलावीरा, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कहता है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राखालदास बैनर्जी को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो वो जो साक्ष्य प्राप्त होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस यहाँ पर नगर है वो किस नदी के किनारे बसे थे ये दिया है। जो हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे
ऑप्शन सी है कालीबंगा घंगर नदी किनारे, और जो लोथल था वो सतलज नदी के किनारे दिया है, जो कि ये गलत है। ये जो लोथल था दोस्तों, ये गुजरात में ये कौन सी नदी पर बसा था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो था ना ये भोगवा नदी पे बसा था, भोगवा नदी के किनारे लोथल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, जो क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो लोथल से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे। इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा का इस्तेमाल नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहन जोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सप्त सिंधु के प्रदेश में बसे थे आर्य सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो इंद्र थे वो ऋग्वेदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरस्वती थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है। तो दोस्तों जो पहली बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वो शूद्र का मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है तो वो भी ऋग्वेद ही है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आरोही भाषा क्या थी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो जो अभी मैंने ऊपर बताया था दोस्तों, जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो यजुर्वेद है इसकी रचना जो की है वो गद्य व पद्य दोनों में की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गाय का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो दोस्तों जो ऋग्वेदिक काल की जो सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था थी वो विदत थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा जो यहाँ पर नदियों के प्राचीन नाम दिए है वो आधुनिक नाम दिए है। दोस्तों इसमें फर्स्ट दिया है वितस्ता, यानी कि झेलम है अब इसका आधुनिक नाम, फिर है विपाशा इसका है व्यास, और फिर है पुरुषनी यानी कि रावी, और डी है कुंभा यानी कि सुवास्तु। तो दोस्तों इसका जो सही गलत यहाँ पर जो दिया है वो कुंभा यानी कि जो सुवास्तु ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा है। तो दोस्तों इसमें जो आप कमेंट सेक्शन में एक बताना कि जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के तीर्थकार थे, और ये जो महावीर थे 24वें थे, और इनने जो जोड़ा था
पांचवा व्रत वो ब्रह्मचर्य था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में त्रिरत्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये सभी यानी कि तीनों जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो बता दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी हो जाएगा। वैशाली बिहार में हुआ था महावीर का जन्म। अगला क्वेश्चन है शाद्वाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। तो दोस्तों जो शाद्वाद है वो जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। दोस्तों जो प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। तो दोस्तों जो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर महाजनपद है वो उनकी राजधानी दी है। इसमें से जो गलत है वो आपको बतानी है। इसका ए है गंधार तक्षशिला, बी है अंग चंपा और सी है मगध की जो राजधानी थी वो ग्रीवस थी, वो कौशल की मथुरा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हरेक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। तो हरेक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु उनको कहा जाता था कुनिक। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी दोस्तों वो उदयन यानी कि उदयभद्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी। जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंबिसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय है वो किस शासक को जाता है। तो वो शिशुनाग को जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है काला अशोक की जो राजधानी थी वो कहाँ थी। जो काला अशोक की राजधानी थी दोस्तों वो वैशाली थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक को सर्व क्षत्रांतक यानी कि जो अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तो दोस्तों ये जो कहा गया है इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महापद्म नंद को। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का जो शासक था वो कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि धनानंद था, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था। तो दोस्तों जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वीतस्ता या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चाणक्य। दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त करके
मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो धनानंद था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। उसको समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल इंडियन न्यू प्रिपरेशन पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।